नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। अपने चैनल महापुरी टीवी में गुरुजी ने 2 दिन पहले की कथा में बताया कि कई लोगों का सवाल होता है कि पितृपक्ष में बच्चों का जन्म होना शुभ माना जाता है या अशुभ। कई लोग उसे अशुभ मानते हैं, लेकिन गरुड़ पुराण के अनुसार यह बिल्कुल शुभ माना गया है, क्योंकि जो पितृपक्ष में बच्चे का जन्म होता है वह पितृमोक्ष प्राप्त कर लेता है और वह है पितृयोनि से मुक्त हो जाता है। तो आपको बता दूं कि अगर आपके घर में या आपके परिवार में पितृपक्ष के चलते अगर बच्चे या बच्ची का जन्म होता है तो आपका यह दिन शुभ माना जाएगा। और आप ये समझ लीजिए कि हमारे घर पर हमारे पितृ पूर्वज घर पर आए हैं, जो हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात होती है। दोस्तों, कई लोगों का सवाल यह भी होता है कि पितृपक्ष में बच्चे का होना अशुभ माना जाता है, क्योंकि कई लोग सोचते हैं कि हमारे पूर्वज हमारे घर पर नहीं आते, बल्कि उनके द्वारा भेजा हुआ वरदान होता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। पितृपक्ष में बच्चे का जन्म होना ज्योतिषी के अनुसार अत्यंत माना गया है और बाकी साल भी माना गया है। यह भी माना जाता है कि बच्चे का पितरों का विशेष आशीर्वाद होता है और वह परिवार के लिए सुख, समृद्धि और तरक्की लेकर आता है। कुछ मान्यताओं के अनुसार ऐसे बच्चे अपनी ही पूर्वजों का रूप होते हैं या परिवार के पितरों का प्रतिनिधित्व करते हैं। पितृपक्ष में जन्मे बच्चों में कुछ विशेषताएं इस प्रकार की होती हैं जो आप बिल्कुल समझ पाएंगे और आप पर पितरों का आशीर्वाद बना रहेगा। यह बच्चे अपने परिवार में खुशियां और बरकत लेकर आते हैं। वे जीवन में खूब तरक्की करते हैं, सफलता हासिल करते हैं और अपने कद का नाम ऊंचा करते हैं। वे कम उम्र से ही बहुत समझदार और जिम्मेदार हो जाते हैं, क्योंकि इस प्रकार पितृ पक्ष में जन्मे बच्चे का दिमाग का लेवल बहुत हाई होता है। ऐसे बच्चे बुद्धिमान, सृजनात्मक होते हैं और अपनी कला या काम के जरिए मान सम्मान कमाते हैं। मैं आपको बता दूं कि पितृपक्ष में जो बच्चे पैदा होते हैं उनका सम्मान करना चाहिए, क्योंकि आपके पूर्वजों द्वारा भेजा हुआ एक वरदान होता है। ऐसे बच्चे अपने कल का नाम ऊंचा करते हैं और सम्मानजनक अपने माता पिता को पहुंचते हैं। ऐसे बच्चे न कभी लड़ाई झगड़े से दूर रहते हैं और वे अपने मान सम्मान के लिए कुछ भी कर सकते हैं। बीमारी आदतों से भी दूर रहते हैं और अच्छे कार्यों के लिए भी जाने जाते हैं। पितृपक्ष के दौरान शारीरिक संबंध नहीं बननी चाहिए। यह बिल्कुल सत्य बात है, क्योंकि गरुड़ पुराण के अनुसार आपको यह बात बताई जा रही है कि कई लोगों का यह सवाल होता है कि पितृपक्ष में संबंध बनाना चाहिए या नहीं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि पितृपक्ष में संबंध नहीं बनना चाहिए, क्योंकि हमारे पूर्वज हमारे घर पर आते हैं और न जाने किस रूप में हमारे घर में रहते हैं। तो उनके सामने आप संबंध तो नहीं बना सकते ना, इसलिए आप अपने घर में रहकर संबंध ना बनाएं। और पितृपक्ष के दौरान इस अवधि में जो गर्भ धारण करने से संतान की सेहत से बहुत सारी समस्या भी जुड़ी रहती है, जो खत्म हो जाएंगे। पितृपक्ष में जो बच्चा पैदा होता है बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसे बच्चे बहुत ही भाग्यशाली होते हैं, जो परिवार में सुख भी लाते हैं, तरह का विशेष आशीर्वाद पाते हैं और अपने जीवन में काफी यश और तरक्की प्राप्त करते हैं। वे अक्सर अपने कुल के पुरुषों का ही रूप माने जाते हैं और कम उम्र से ही जिम्मेदार और परिवार के प्रति समर्पित हो जाते हैं। उनके अंदर यह अचानक से अक्सर रचनात्मक होते हैं और अपनी उम्र से अधिक समझदार और परिपक्व भी बन जाते हैं। पितृपक्ष में जन्मे बच्चों का सनातन धर्म में बहुत अधिक महत्व है। मृतकों की शांति और मूंछ के लिए पिंडदान, दर्पण और श्रद्धा कार्य प्रदान किया जाता है। यह भद्रपद की पूर्णिमा से लेकर आश्विन मास की पूर्णिमा तक बनाया जाता है। पितरों में जब पितृपक्ष रखते हैं तो वहां पर अर्यमा देव की पूजा की जाती है। तो आप समझ लीजिए कि आपके घर में अगर कोई संतान पैदा हो रही है तो पितृपक्ष, श्राद्ध पक्ष में बच्चे का जन्म होना अशुभ नहीं माना जाता। पितरों के देवता का नाम भी अर्यमा है। भगवान अर्यमा का नाम लिए बिना पत्रों का तर्पण नहीं किया जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार अर्यमा कश्यप, ऋषि और अदिति के पुत्र हैं। आर्यम को आर्यन कहा जाता है। कई लोग पूछते हैं कि पितृपक्ष में संबंध बनाना चाहिए या नहीं। इसको लेकर धर्मशास्त्र कहते हैं कि पितृपक्ष की अवधि में पति पत्नी को शारीरिक संबंध नहीं बननी चाहिए। इस दौरान अगर भी इंद्रियों पर संयम रखें तो बेहतर होता है। शास्त्रों की माने तो पितृपक्ष के दौरान गर्भ धारण करने से संतान को सेहत से जुड़ी बहुत सी समस्या हो सकती हैं। यदि नहीं पहने होने वाली संतान विकसित हो सकती है। पितरों की कोई निश्चित उम्र नहीं होती है, क्योंकि वे अपनी पुनर्जन्म की यात्रा पर होते हैं और न जाने कितने जन्म ले चुकी होती हैं। हिंदू मान्यताओं के अनुसार मृत्यु के बाद आत्माएं प्रतिलोक में निवास करती हैं और वहां 1 वर्ष से 100 वर्ष तक रहती हैं।
यह उनके अच्छी या बुरे कर्मों पर निर्भर करता है कि मृत्यु के बाद आत्मा पितृत्व लोक में प्रवेश करती है, जिसे चंद्रमा के उधर भाग में माना जाता है। यह पितृ निवास करते हैं और उनका पितृलोक में अन्य और अगेन से तृप्ति मिलती है। जन्म तो ईश्वर की इच्छा और आत्मा के पुनर्जन्म का संकेत है, और किसी भी तिथि पर जन्म लेना बच्चा के लिए शुभ ही होता है। हाँ, लोक मान्यताओं और परंपराओं में पितृपक्ष को श्राद्ध, तर्पण और पितरों की तिथि माना जाता है। इसलिए इस समय नए मांगलिक कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन आदि नहीं किए जाते। इसी कारण कई लोग मानते हैं कि इस समय जन्म लेना अशुभ हो सकते हैं। जन्म को कभी अशुभ नहीं कहा गया है। यदि पितृपक्ष में बच्चा जन्म ले, तो परिवार को चाहिए कि वे पितरों का श्राद्ध, तर्पण और दान अवश्य करें। बच्चे के अच्छे स्वास्थ्य और उज्जवल भविष्य के लिए नामकरण संस्कार उचित तिथि इस के पितृपक्ष के बाद शुभ मुहूर्त में किया जाता है। पितृपक्ष में बच्चे का जन्म होना बिल्कुल भी अशुभ नहीं है। यह पितरों की कृपा और ईश्वर की देन माना जा सकता है। पितृपक्ष में जन्मे बच्चे के लिए कौन सा विशेष उपाय या संस्कार करना चाहिए ताकि जीवन मंगलमय रहे? पितृपक्ष में जन्मे बच्चे के बारे में अलग अलग मान्यताएं मिलती हैं। शास्त्रों में कहीं भी यह नहीं कहा गया है कि ऐसे बच्चे अशुभ होते हैं। वास्तव में जन्म हमेशा शुभ ही माना जाता है, क्योंकि यह आत्मा के पुनर्जन्म का प्रतीक है। ज्योतिष और लोक मान्यताओं के अनुसार पितरों का विशेष आशीर्वाद। कहा जाता है कि पितृपक्ष में जन्मे शिशु पर पितरों की विशेष कृपा होती है। ऐसे बच्चे अपने परिवार और वंश को आगे बढ़ाने वाले तथा कुल की परंपरा निभाने वाले माने जाते हैं। संवेदनशील और धार्मिक स्वभाव। अक्सर ऐसे बच्चों का झुकाव पूजा पाठ, परंपरा और संस्कारों की ओर अधिक रहता है। परिवार और पूर्वजों के प्रति सम्मान की भावना उनमें स्वाभाविक रूप से रहती है। जिम्मेदारी उठाने वाले। कहा जाता है कि ये बच्चे बड़े होकर परिवार की जिम्मेदारी को गंभीरता से निभाते हैं। वंश में अच्छे कर्म करने का अवसर पाकर पितरों का ऋण चुकाने वाले बन सकते हैं। उपाय की आवश्यकता। पितृपक्ष के समय मांगलिक कार्य नहीं होते, इसलिए बच्चे का नामकरण, कन्या भोज या शुभ संस्कार पितृपक्ष समाप्त होने के बाद किए जाते हैं। जन्म के बाद पितरों के तर्पण और ब्राह्मण भोजन से शुभता और बढ़ जाती है। पितृपक्ष में जन्मा बच्चा अशुभ नहीं बल्कि पितरों का आशीर्वाद लेकर आता है। वह परिवार को जोड़ने वाला, परंपराओं को मानने वाला और जिम्मेदारी निभाने वाला माना जाता है। ऐसे बच्चे के जन्म पर कौन से विशेष संस्कार या उपाय करने चाहिए ताकि उसका जीवन और भी शुभ व सफल हो? शास्त्रीय दृष्टि। पितृपक्ष, श्राद्ध पक्ष को पितरों की तिथि माना जाता है। इस दौरान मुख्यतः श्राद्ध, तर्पण, दान और पितरों का स्मरण किया जाता है। इसलिए इस समय नए मांगलिक कार्य साये जैसे विवाह, गृह प्रवेश, सगाई, मुंडन आदि वर्जित माने गए हैं। संबंध बनाने के बारे में शास्त्रों में सीधे तौर पर पति पत्नी के संबंध बनाने की मनाही नहीं है, लेकिन लोकमान्यता और आचार विचार के अनुसार इस समय दाम्पत्य संबंध से परहेज करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि पितृपक्ष को संयम, श्राद्ध और तप का काल कहा गया है। माना जाता है कि इस समय शरीर और मन को सात्विक रखना चाहिए ताकि श्राद्ध और तर्पण शुद्ध भाव से संपन्न हो। यदि संतान के लिए संबंध बनाए जाएं, यदि दंपति को संतान की प्राप्ति का संयोग पितृपक्ष में होता है, तो यह अशुभ नहीं है। संतान का जन्म तो ईश्वर और पितरों की इच्छा से होता है। ऐसे में बाद में पितृपक्ष समाप्त होने के बाद गर्भ की सुरक्षा और संतान के उज्जवल भविष्य हेतु विशेष पूजा संस्कार कराए जा सकते हैं। पितृपक्ष में संबंध बनाने की सीधी मनाही नहीं है, लेकिन परंपरा और आचार के अनुसार इसे टाला जाता है। अगर संतान की प्राप्ति का योग इसी समय बन जाए, तो वह संतान अशुभ नहीं बल्कि पितरों का आशीर्वाद लेकर आती है। यदि पितृपक्ष में गर्भ ठहर जाए, तो कौन से उपाय करने चाहिए ताकि संतान पर पितरों का विशेष आशीर्वाद बना रहे? सबसे पहले स्पष्ट कर दूं कि पितृपक्ष में बच्चा या बच्ची पैदा होना बिल्कुल अशुभ नहीं है। जन्म हमेशा ईश्वर की देन और पितरों की कृपा का परिणाम माना जाता है। पितृपक्ष में बेटी का जन्म, पितरों का आशीर्वाद। मान्यता है कि पितृपक्ष में बेटी का जन्म होना इस बात का संकेत है कि पितरों का आशीर्वाद परिवार पर बना है। बेटी को लक्ष्मी स्वरूपा माना गया है, इसलिए पितृपक्ष में उसका जन्म सुख समृद्धि का संकेत माना जाता है। कुल की उन्नति। शास्त्रों में कहा गया है कि जिस घर में कन्या जन्म लेती है, वहां पितरों की शांति और संतोष बढ़ता है। कन्या को पितरों और देवी देवताओं का वरदान समझा जाता है। शुभ संकेत।
पितृपक्ष के दौरान बेटी का जन्म इस बात का प्रतीक है कि वंश में धर्म, सद्गुण और समृद्धि का वास रहेगा। यह भी माना जाता है कि पितर प्रसन्न होकर ही कन्या को उस घर में भेजते हैं। ध्यान देने योग्य बातें। पितृपक्ष में जन्मे बच्चे, चाहे बेटा हो या बेटी, का नामकरण और अन्य मांगलिक संस्कार पितृपक्ष समाप्त होने के बाद शुभ मुहूर्त में करना चाहिए। पितरों के लिए श्राद्ध और तर्पण अवश्य करना चाहिए ताकि उनका आशीर्वाद संतान पर बना रहे। पितृपक्ष में बेटी का जन्म होना अत्यंत शुभ है। इसे पितरों का विशेष आशीर्वाद और घर में लक्ष्मी के आगमन का प्रतीक माना जाता है। पितृपक्ष में जन्मी बच्ची के लिए कौन से खास उपाय या संस्कार करने चाहिए ताकि उसका जीवन सुखमय और मंगलमय रहे? पितृपक्ष और विवाह। शास्त्रों और परंपराओं में पितृपक्ष तस श्राद्ध पक्ष को पितरों की शांति, तर्पण और दान का काल माना गया है। इस समय नए मांगलिक कार्य करने की मनाही होती है। मांगलिक कार्यों में विवाह सबसे प्रमुख माना जाता है। इसलिए पितृपक्ष में बच्चों की शादी करना शुभ नहीं माना जाता। यह काल श्राद्ध, संयम और साधना के लिए होता है, उत्सव और मांगलिक कार्यों के लिए नहीं। विवाह यदि इस समय किया जाए तो इसे परंपराओं के विरुद्ध और अशुभ माना जाता है। क्यों नहीं होता विवाह? पितृपक्ष में पितर धरती पर आते हैं और परिवार से तर्पण व श्रद्धा की अपेक्षा करते हैं। इस समय उत्सव, बैंड बाजा, सजावट आदि करना पितरों का अनादर माना जाता है। इसलिए मांगलिक कार्य इस पक्ष में वर्जित हैं। विवाह कब करना चाहिए? पितृपक्ष समाप्त होने के बाद, जब देव प्रतिपदा नवरात्रि से शुरू होकर देव उठनी एकादशी तक शुभ मुहूर्त आते हैं, तब विवाह किया जाता है। इसे ही देव कार्य और मांगलिक कार्यों का समय कहा गया है। पितृपक्ष में बच्चों की शादी करना अशुभ माना जाता है। विवाह जैसे मांगलिक कार्य पितृपक्ष के बाद शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए। पितृपक्ष में जन्मे बच्चे के बारे में लोक मान्यताएं और ज्योतिषीय दृष्टि दोनों हैं। शास्त्रों में ऐसा कहीं नहीं कहा गया है कि पितृपक्ष में जन्म अशुभ है। जन्म तो सदा ईश्वर की देन और आत्मा के पुनर्जन्म का प्रतीक होता है। पितृपक्ष में जन्मे बच्चे की विशेषताएं। मान्यताओं के अनुसार पितरों का आशीर्वाद लिए हुए कहा जाता है कि ऐसा बच्चा पितरों की कृपा से जन्म लेता है। वह कुल और वंश को आगे बढ़ाने वाला होता है। संस्कार प्रिय और धार्मिक स्वभाव। ऐसे बच्चों का झुकाव परिवार, परंपरा और धर्म की ओर अधिक रहता है। यह अपने पूर्वजों और परिजनों के प्रति आदर करने वाले होते हैं। जिम्मेदार और कर्तव्यनिष्ठ। बड़े होकर परिवार की जिम्मेदारी संभालने में सक्षम होते हैं। वंश के लिए पुण्य करने वाले और कुल की प्रतिष्ठा बढ़ाने वाले माने जाते हैं। कभी कभी संवेदनशील स्वभाव। ऐसे बच्चे भावुक और दयालु भी होते हैं। पितरों के समय जन्म लेने के कारण इनमें करुणा और संवेदनशीलता अधिक हो सकती है। ध्यान देने योग्य बातें। पितृपक्ष में जन्मे बच्चे का नामकरण, अन्नप्राशन या अन्य मांगलिक संस्कार पितृपक्ष समाप्त होने के बाद शुभ मुहूर्त में किया जाता है। जन्म के बाद पितरों का तर्पण और ब्राह्मण भोजन करने से शुभता और बढ़ जाती है। पितृपक्ष में जन्मा बच्चा अशुभ नहीं, बल्कि पितरों के विशेष आशीर्वाद के साथ आता है। उसका स्वभाव प्रायः धार्मिक, जिम्मेदार और कुल का मान बढ़ाने वाला माना जाता है। पितृपक्ष में जन्मे बच्चे के लिए कौन से विशेष उपाय करने चाहिए ताकि उसका जीवन और भी मंगलमय बने? पितृपक्ष में जन्मा बच्चा पितरों का आशीर्वाद ही माना जाता है। कारण पितरों का आगमन। शास्त्रों के अनुसार पितृपक्ष में पितरों की आत्माएं धरती पर आती हैं और अपने वंशजों का तर्पण, श्राद्ध व श्रद्धा भाव से संतोष प्राप्त करती हैं। ऐसे समय में संतान का जन्म होना इस बात का संकेत है कि पितर उस घर से प्रसन्न हैं। संतान का भेजा जाना। यह भी माना जाता है कि पितर ही ईश्वर से प्रार्थना करके अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए संतान भेजते हैं। इसलिए इसे पितरों का आशीर्वाद समझा जाता है। शुभ संकेत। बच्चा चाहे बेटा हो या बेटी, दोनों को ही कुल का भविष्य माना जाता है। पितृपक्ष में जन्म लेने वाला शिशु घर में धर्म, परंपरा और समृद्धि का वाहक समझा जाता है। ध्यान देने योग्य। पितृपक्ष में मांगलिक कार्य जैसे नामकरण आदि नहीं होते। इसलिए इन संस्कारों को पितृपक्ष समाप्त होने के बाद शुभ मुहूर्त में करना चाहिए। जन्म के बाद यदि माता पिता पितरों का श्राद्ध, तर्पण और ब्राह्मण भोजन कराएं तो यह और भी शुभ फलदायी होता है। हाँ, पितृपक्ष में जन्मा बच्चा पितरों का आशीर्वाद माना जाता है। यह संकेत है कि पितर परिवार पर प्रसन्न हैं और वंश की रक्षा व उन्नति के लिए अपनी कृपा बरसा रहे हैं।
पितृपक्ष में जन्मे बच्चे के लिए कौन से विशेष पूजन या उपाय करने चाहिए ताकि पितरों का आशीर्वाद जीवन भर बना रहे? पितृपक्ष में पुत्र जन्म और माता पर असर। शास्त्रों में कहीं भी यह नहीं कहा गया है कि पितृपक्ष में पुत्र जन्म होने से माता पर कोई नकारात्मक असर पड़ता है, बल्कि इसे पितरों की कृपा और आशीर्वाद ही माना जाता है। मान्यताओं के अनुसार पितरों की प्रसन्नता। पितृपक्ष में पुत्र जन्म होने का अर्थ है कि पितर प्रसन्न होकर घर परिवार में वंश को आगे बढ़ाने के लिए संतान भेज रहे हैं। ऐसे समय पर मां को पितरों की कृपा की धारिणी ही माना जाता है। मां का विशेष पुण्य। माना जाता है कि मां ने पूर्व जन्मों या वर्तमान जीवन में ऐसा पुण्य किया होता है जिससे पितरों की प्रसन्नता उस पर बनी रहती है। इस कारण पितर उसके माध्यम से वंश वृद्धि का कार्य करवाते हैं। शारीरिक और मानसिक प्रभाव। धार्मिक दृष्टि से कोई अशुभ असर नहीं होता। भावनात्मक रूप से मां को सम्मान और संतोष मिलता है कि वह वंश को आगे बढ़ाने का साधन बनी है। संस्कार की आवश्यकता। चूंकि पितृपक्ष में मांगलिक कार्य वर्जित होते हैं, इसलिए पुत्र जन्म के बाद नामकरण, कुआं पूजन आदि संस्कार पितृपक्ष समाप्त होने के बाद किए जाते हैं। यदि परिवार श्राद्ध, तर्पण और ब्राह्मण भोजन कराता है तो यह मां और बच्चे दोनों के लिए शुभ फलदायी होता है। पितृपक्ष में पुत्र जन्म होने पर मां पर कोई नकारात्मक असर नहीं पड़ता। उल्टा यह पितरों की विशेष कृपा और मां के पुण्य का परिणाम माना जाता है। मां को पितरों का आशीर्वाद मिलता है और उसका स्थान परिवार में और भी सम्मानित हो जाता है। ऐसी स्थिति में मां और नवजात पर पितरों की कृपा और मजबूत करने के लिए कौन से सरल उपाय करने चाहिए? पितृपक्ष में जन्मे बच्चे को कई प्रकार के आशीर्वाद का प्रतीक माना जाता है। पितरों का आशीर्वाद। पितृपक्ष वही समय है जब पितर धरती पर आते हैं और अपने वंशजों का तर्पण, श्राद्ध व दान ग्रहण करते हैं। यदि इस काल में शिशु जन्म ले तो उसे पितरों का विशेष आशीर्वाद माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि पितरों ने ही संतान भेजकर वंश को आगे बढ़ाया है। ईश्वर का आशीर्वाद। संतान जन्म लेना ईश्वर की कृपा का परिणाम है। पितृपक्ष में जन्मे शिशु के माध्यम से ईश्वर यह संकेत देते हैं कि घर परिवार पर उनकी कृपा बनी हुई है। माता पिता के पुण्य का फल। शास्त्रों में कहा गया है कि माता पिता के अच्छे कर्म और पुण्य के कारण ही उन्हें संतान प्राप्त होती है। पितृपक्ष में जन्म लेना इस बात का भी प्रतीक है कि माता पिता को पितरों और ईश्वर दोनों का आशीर्वाद मिला है। कुल और वंश की उन्नति का संकेत। पितृपक्ष में संतान जन्मना वंश वृद्धि का शुभ संदेश है। इसे कुल की परंपरा को आगे बढ़ाने और पितरों की शांति का प्रतीक समझा जाता भी है। पितृपक्ष में जन्मा बच्चा पितरों का, ईश्वर का और माता पिता के पुण्य का आशीर्वाद माना जाता है। यह संतान परिवार के लिए सौभाग्य और पितरों की कृपा का प्रतीक होती है। पितृपक्ष में जन्मे बच्चे के लिए कौन से संस्कार या विशेष पूजा करने से उसका जीवन और भी मंगलमय हो सकता है? सबसे पहले तो यह स्पष्ट कर दूं कि पितृपक्ष में पैदा होने वाले बच्चे का दिमाग, बुद्धि किसी भी अन्य समय जन्मे बच्चे जैसा ही स्वाभाविक और ईश्वर प्रदत्त होता है। जन्म का समय पितृपक्ष हो या अन्य, दिमागी क्षमता को घटाता या बढ़ाता नहीं है। मान्यताओं और अनुभव के आधार पर संवेदनशील और भावुक स्वभाव कहा जाता है कि पितृपक्ष में जन्म लेने वाले बच्चे का मन कोमल और संवेदनशील होता है। ये दूसरों की भावनाओं को जल्दी समझ लेते हैं। धार्मिक और संस्कार प्रिय सा झुकाव। पितरों का आशीर्वाद होने के कारण ऐसे बच्चों में परंपरा, धर्म और संस्कारों के प्रति स्वाभाविक आकर्षण होता है। बड़े होकर ये परिवार और समाज के नियमों का पालन करने वाले बनते हैं। जिम्मेदार और गंभीर सोच। माना जाता है कि ये बच्चे कम उम्र से ही जिम्मेदारी निभाने वाले और गंभीर विचारों वाले हो सकते हैं। परिवार के प्रति निष्ठा और कर्तव्य भावना इनमें अधिक होती है। बुद्धिमत्ता और लगन। ज्योतिषीय दृष्टि से जन्म कुंडली, ग्रह, नक्षत्र बच्चे की वास्तविक बुद्धि और दिमाग की दिशा तय करते हैं, न कि केवल पितृपक्ष का समय। यदि ग्रह योग अच्छे हों तो ये बच्चे तेज दिमाग, पढ़ाई में कुशल और रचनात्मक होते हैं। पितृपक्ष में जन्मे बच्चे का दिमाग स्वाभाविक रूप से तेज, जिम्मेदार, संवेदनशील और संस्कार प्रिय माना जाता है। उनके विचार अक्सर परिवार और परंपरा से जुड़े होते हैं। क्या पितृपक्ष में जन्मे बच्चे की बुद्धि और भाग्य को प्रखर बनाने के लिए कौन से छोटे छोटे उपाय किए जा सकते हैं? पितृपक्ष, श्राद्ध पक्ष को हमारे शास्त्रों में पितरों की तृप्ति और आशीर्वाद प्राप्त करने का विशेष काल माना गया है। इस दौरान कुछ विशेष नियम और सावधानियां रखनी चाहिए ताकि पितर प्रसन्न हो और घर परिवार पर उनकी कृपा बनी रहे।
पितृपक्ष में ध्यान रखने योग्य बातें। पितरों का श्राद्ध व तर्पण करें। अपने पितरों की तिथि के अनुसार श्राद्ध अवश्य करें। जल अर्पण, तर्पण प्रतिदिन करना भी शुभ होता है। दान पुण्य करें। भोजन, वस्त्र, धान्य, दक्षिणा आदि ब्राह्मण, गरीब, गौ सेवा व पक्षियों को दान दें। कुत्ते, गाय, कौवे, चींटियों आदि को भोजन खिलाना विशेष पुण्यकारी माना गया है। सात्विक जीवन शैली अपनाएं। पितृपक्ष में मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन, तामसिक भोजन का परहेज करें। स्नान, ध्यान, पूजा पाठ और भक्ति पर ध्यान दें। संयम रखें। इस दौरान पति पत्नी को दाम्पत्य संबंध से बचने की सलाह दी जाती है। क्रोध, झगड़ा, अपशब्द, हिंसा, छल कपट से दूर रहें। श्राद्ध में सावधानियां। श्राद्ध में लोहे, प्लास्टिक या एल्यूमिनियम के बर्तन का उपयोग न करें। पीतल, तांबा या पत्तल का प्रयोग करें। अन्न व्यर्थ न करें। श्रद्धा भाव से भोजन बनाकर ही अर्पित करें। श्राद्ध में जो भोजन बनाया जाए वह पवित्र और सात्विक होना चाहिए। मांगलिक कार्य न करें। पितृपक्ष में विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन, सगाई जैसे मांगलिक कार्य वर्जित हैं। नया घर, वाहन या गहने खरीदने से भी बचना चाहिए। श्रद्धा और भक्ति भाव रखें। पितरों के लिए दीपक जलाएं और उनकी तस्वीर स्मृति स्थल पर फूल माला अर्पित करें। एयुएम पितृदेवाय नमः मंत्र जपना लाभकारी है। पितृपक्ष में सबसे जरूरी है श्रद्धा, संयम और सात्विकता। यदि हम पितरों को श्रद्धा और प्रेम से याद करते हैं तो वे प्रसन्न होकर हमें आशीर्वाद देते हैं और घर परिवार में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। पितृपक्ष के दौरान रोजाना किए जाने वाले छोटे छोटे सरल उपाय भी बता दूं, जिससे पितर जल्दी प्रसन्न हो। पितृपक्ष में संतान का जन्म होना अशुभ नहीं बल्कि पितरों की कृपा माना जाता है। लेकिन सीधे यह कहना कि सिर्फ बच्चे के जन्म से ही पितरों को मोक्ष मिल जाता है, शास्त्रों में ऐसा स्पष्ट उल्लेख नहीं है। मान्यता के अनुसार संतान वंश परंपरा का संरक्षण। जब पितृपक्ष में शिशु का जन्म होता है तो यह पितरों के लिए संतोष और शांति का कारण बनता है। उन्हें यह अखह अनुभव होता है कि उनका वंश आगे बढ़ रहा है, इसलिए उनकी आत्मा संतुष्ट होती है। मोक्ष का मार्ग। पितरों को मोक्ष केवल संतान के जन्म से नहीं बल्कि उनके लिए किए गए श्राद्ध, तर्पण, दान और धर्म कर्म से मिलता है। संतान का जन्म एक शुभ संकेत है कि वंशज उनके कर्म और संस्कारों को आगे बढ़ाएंगे। संतान और श्राद्ध का संबंध। यदि पितृपक्ष में संतान का जन्म हो और परिवार उसी समय पितरों का तर्पण, श्राद्ध और दान करे तो यह पितरों की आत्मा के लिए विशेष तृप्ति और मोक्ष मार्ग का सहयोग बन सकता है। पितृपक्ष में बच्चे के जन्म से पितरों को सीधे मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती, लेकिन यह घटना उनके लिए संतोष, तृप्ति और शांति का कारण बनती है। वास्तविक मोक्ष उन्हें तब मिलता है जब संतान और परिवार श्राद्ध, तर्पण, दान, पुण्य और सत्कर्म करते हैं। इसीलिए संतान का जन्म पितरों के लिए आशीर्वाद स्वरूप है और सही कर्मों के साथ यह मोक्ष की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम बन सकता है। ऐसे समय पर कौन से खास उपाय करें जिससे पितरों को मोक्ष की प्राप्ति और संतान को जीवन भर उनका आशीर्वाद मिले?